नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट्स कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग को बता दें कि यदि टेलीग्राम चैनल पर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF हम सेंड करते हैं। चलिए, हम लोग का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी मीन्स। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी, डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी पहले हम लोग बात करेंगे कि इम्यूनिटी होता क्या है। चलिए यहाँ पर जानते हैं हम लोग इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी हम लोग बात करें तो इम्यूनिटी बॉडी का वे चीज़ है, बोल सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं? डिफेंस सिस्टम। बॉडी का डिफेंस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, डिफेंस सिस्टम। हर एक पर्सन के पास उसका अपना बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी करता क्या चीज़ है? तो ये कोई भी एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हम लोग के बॉडी में इंटर होता है उसको एंटीजन बोलते हैं। यदि वो बॉडी में इंटर होगा तो उससे लड़ने का काम करेगा, उससे फाइट करने का काम करेगा, उसका अगेंस्ट करेगा, मतलब कि उसको रेसिस्ट करेगा। उसी को बोलते हैं हम लोग इम्यूनिटी। डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी मतलब डिजीज को रोकने वाली क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम। इम्यूनिटी बात कर लेते हैं हम लोग कि मान लो कि यहाँ पर जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है बी लिम्फोसाइट को हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। किसको बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट। और एक होता है टी लिम्फोसाइट। यहाँ पर ही समझ लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन भी मिलेगा। बी लिम्फोसाइट याद रखिएगा, बी फॉर बी लिम्फोसाइट और बी फॉर बोन मैरो। क्या याद रखेंगे? बोन मैरो। जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में मेच्योर होता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो बी लिम्फोसाइट है मेच्योरेशन कहाँ पर होता है? तो बोन मैरो में। और जो टी लिम्फोसाइट है उसका मेच्योरेशन होता है थाइमस ग्लैंड में। कहाँ पर होता है? थाइमस ग्लैंड में होता है। तो और जो बी लिम्फोसाइट है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट को बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। यहाँ पर आप लोग को 4 क्वेश्चन हम बता दिए। पहले बताएं, बी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट को ही हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक। टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है थाइमस ग्लैंड में। टी लिम्फोसाइट का मत बोल सकते हैं दूसरा नाम क्या है या फिर कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? तो सेलुलर इम्यूनिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, सेलुलर इम्यूनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम। सेलुलर इम्यूनिटी क्या बताएं आप लोग को? टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट कहाँ पर होता है? तो थाइमस ग्लैंड में। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर। इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है योगा दिवस से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, इन इंडिया मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच कमिटी। कमिटी बहुत सारे कम्युनिटी होता है। भोर कमेटी को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। 1946 में आया था। लिख लीजिएगा, भोर कमेटी को हम लोग बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जो कि 1946 में आया था। करतार सिंह कमेटी, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज वर्कर। यही लेते हैं 1973 में ये कमेटी आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा। करतार सिंह कमेटी क्या लाए थे? मल्टीपर्पज वर्कर्स को लाए थे। ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, श्रीवास्तव कमेटी आया था 1975 में। क्या लाया था श्रीवास्तव कमेटी? तो वो लाया था रोम टेक्निक। लिख लीजिएगा, ROME, रोम टेक्निक लाया था श्रीवास्तव कमेटी। रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन पूछा जाएगा, रोम का फुल फॉर्म तो रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन किसने लाया था? तो श्रीवास्तव कमेटी। लास्ट टाइम उदारियर ये आया था 1965 से 66 के बीच में। ठीक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एड्स जो है इसका पहले फुल फॉर्म जानेंगे क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो है एक वायरल डिजीज है। क्या है? एक वायरल डिजीज है एड्स। इसमें क्या होता है कि पहले HIV रहता है। इंड स्टेज ऑफ HIV को हम लोग एड्स बोलते हैं, ध्यान रखना। इंड स्टेज ऑफ HIV को एड्स बोलते हैं। जिस पर भी पर्सन को एड्स होगा उसका टी लिम्फोसाइट का एक टाइप्स होता है जिसका नाम है CD4 सेल, उसका काउंट लेस देन 200 हो जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एड्स वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा। तो CD4 काउंट, कौन सा सेल है? CD4 सेल जो है, CD4 सेल उसका काउंट लेस देन 200 हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एड्स। इस कंडीशन में ऐसा देखने के लिए मिलता है डायग्नोसिस में। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है इन विच फॉलोइंग डिजीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इतना जो ऑप्शन है इसमें कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? ऑप्शन ए हम लोग का है एमआई का मतलब क्या है? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। नहीं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। सीबीए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, ये भी नहीं है। लेप्रोसी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें डिटेल में हम लोग जान जाते हैं। एमआई का दूसरा नाम होता है हार्ट अटैक। लिख लीजिएगा, एमआई को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक, हार्ट अटैक। और सीबीए को बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। लेप्रोसी का दूसरा नाम होता है हैंसन डिजीज। लेप्रोसी को क्या बोलते हैं? हैंसन डिजीज बोलते हैं। लेप्रोसी का दूसरा नाम होता है हैंसन डिजीज। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में जो मेडिकेशन मल्टी ड्रग थेरेपी लिए जाते हैं, उसमें क्या लिए जाते हैं? ए मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT जिसको बोलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होता है, डी से याद रखिएगा, डेप्सोन क्या है? लेप्रोसी का ड्रग ऑफ चॉइस है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लेप्रोसी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो डेप्सोन होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट ऑफ मिजल्स। मिजल्स क्या है? तो बोल सकते हैं कि मिजल्स एक वायरल डिजीज है। मिजल्स कैसा बीमारी है? तो वायरल डिजीज। होता किससे? तो RNA पैरामिक्सोवायरस ले होता है। मिजल्स की बात करें तो मिजल्स में 3 स्टेज देखने के लिए मिलते हैं। चलिए मिजल्स में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स में 3 स्टेज देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्रोडर्मल या फिर प्री इरप्टिव फेज। प्रोडर्मल या फिर इसी को बोलते हैं प्री इरप्टिव फेज। इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलता है कोप्लिक स्पॉट। ये क्लासिकल सिम्टम्स है किसका? मिजल्स का। प्री इरप्टिव फेज में देखने को मिलता है कोप्लिक स्पॉट। उसके बाद देखने के लिए मिलता है 3C साइन। क्या देखने को मिलता है? 3C साइन। 3C में क्या आता है? कॉफिंग आएगा, लिख लेना, कॉफिंग आएगा, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस। कोराइजा और क्या आएगा? कंजक्टिवाइटिस आता है। ये 3C साइन हो गया प्री इरप्टिव फेज में। सेकेंड आता है इरप्टिव फेज। सेकेंड क्या आता है? इरप्टिव फेज। लिख लीजिएगा उसके क्लिनिकल फीचर्स में इरप्टिव फेज में क्या होगा? इरप्टिव मतलब इरप्शन होगा। इसका जो रेसेज इरप्शन होता है, फर्स्ट रेसेज इरप्शन होता है रेट्रो ओरिकुलर रीजन। रेट्रोलिकुलर रीजन का मतलब बिहाइंड द ईयर। रेट्रो मतलब पीछे और ओरिकुलर का मतलब होता है कान के पीछे। फर्स्ट इरप्शन होता है, ठीक। और पोस्ट इरप्टिव फेज की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? डिसअपियर होने लगते हैं। ये है मिजल्स के बारे में, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ये तो मिजल्स वाला हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है जर्म थ्योरी इज गिवन बाय। जर्म थ्योरी किसने दिया था? तो जर्म थ्योरी लुई पास्चर दिए थे। लुई पास्चर क्या दिए थे? जर्म थ्योरी दिए थे। रॉबर्ट कोच क्या है? तो बैक्टीरिया के खोज के थे, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोल सकते हैं। हिपोक्रेट्स मेडिसिन के हैं, क्या इसका है? मेडिसिन के, ठीक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके एंटीसेप्टिक के होते हैं जोसेफ लिस्टर किसके हैं? एंटीसेप्टिक को लिख लीजिएगा, एंटीसेप्टिक के कौन है? तो जोसेफ लिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है ICDS मीन। ICDS के बारे में जाने तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है। आया कब था? तो क्वेश्चन पूछा जाता है 1975 में आया था, ठीक। ये बेनिफिशियरी था, किसके लिए था? बेनिफिशियरी लिख लीजिएगा किसके लिए था? तो 0 से 6 ईयर्स तक
जो चाइल्ड है उनको था। फिर 0 से 6 ईयर हो गया, 6 ईयर के बाद वो बोल सकते हैं एडोलसेंट के लिए था। किसके लिए था? एडोलसेंट के लिए। एडोलसेंट के लिए था, प्रेग्नेंट लेडी के लिए था, और उसके बाद लैक्टेशन जो मदर होती है उनके लिए था। आईसीडीएस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, वर्ल्ड डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री बाई WHO। WHO के द्वारा स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कब किया गया था? तो 8 मई 1980 में किया गया था। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड। पूछा जाता है कि लास्ट केस कब इंडिया में था? तो वो बिहार में था। लास्ट केस इंडिया के कहाँ पर था? बिहार में था। कब था? तो वो था हम लोग के 1900 हम लोग के 75 में था। लेकिन इंडिया इरेडिकेट कब कर दिया था? तो 1977 में इंडिया इरेडिकेट कर दिया था इसको, स्मॉल पॉक्स को, याद रखना। उसके बाद वर्ल्ड का लास्ट केस कब था? तो 1977 में था। वर्ल्ड का लास्ट केस कब था? तो 1977 में था। और इरेडिकेट कब किया WHO? तो 1980 में किया। ये 4 क्वेश्चन स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड पूछा जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में लास्ट केस बिहार में था। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, इस यहीं तक क्वेश्चन था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। यदि इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप लोग को हम ये PDF प्रोवाइड करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।